Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to discuss about the all MCQ series from the entomology. ठीक है, हम आज जो है सारे MCQs को डिस्कस करेंगे. Insects as food and medicines, insects as biological control agents and रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर. ठीक है, उनके जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज है, रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट आता है द टर्म एंटिमोफेगी रेफर्स टू. एंटिमोफेगी का मतलब क्या है? एंटिमोफेगी मतलब कि कंजप्शन ऑफ इंसेक्ट्स एज फूड. ठीक है, हनी बी विनोम कंटेन्स विच एंटी इन्फ्लामेटरी पेप्टाइड. हनी बी विनोम के अंदर कौन सा एंटी इन्फ्लामेटरी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है? इट इज मेलिटीन. ठीक है, क्योंकि जो सेरिसिन है आपका, मेलिटीन जो है आपका प्राइमरी पेप्टाइड है हनी बी विनोम के अंदर. ठीक है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है. इसके अलावा इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट है. सेरेसिन आपका सिल्क के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो आपका हनी बी से नहीं, आपका सिल्क से मिलता है. रेसिलिन जो है ये आपके इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटस में पाया जाता है, जो उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. एंड एलाटोइन जो है वो आपका स्किन कंडीशनिंग एजेंट है, जो कि आपके प्लांट्स में पाया जाता है. तो इससे आपके कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं? 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. एक तो मेलेटिन के बारे में पता चल गया, सेरिसिन, रेसिलिन एंड एलाटोइन के बारे में आपको पता चल गया. नेक्स्ट आ जाओ. Which insect secretion is used in dental coatings? कौन से इंसेक्ट्स की secretion dental coatings में यूज की जाती है? तो वो लैक की. ठीक है, तो लैक एक आपका नेचुरल रेजिन है. ठीक है, जो कि आपके लैक इंसेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है, फीमेल लैक इंसेक्ट कैरिया लैका. ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल लैक इंसेक्ट कौन सा है जो कि आपका लैक रेजिन प्रोड्यूस करता है? तो वो कैरिया लैका है. ठीक है, एंड इट्स रिफाइंड फॉर्म शिलैक. ठीक है, तो इसकी रिफाइंड फॉर्म क्या है? शिलैक है, जो कि आपके पिल्स को कोड करने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज होती है, बिकॉज ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन टॉक्सिक है. कितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि शिलैक क्या है? इट इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ आपका लैक रेसिन. ठीक है, ये कैसा है? बायोडिग्रेडेबल है, नॉन टॉक्सिक है. ठीक है, तो आपका शिलैक जो है ये अप्लाइड किया जाता है ऑन द एंट्री कोटिंग ऑन पिल्स. ठीक है, कैप्सूल्स में, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है, और उनके रिलीज को कंट्रोल किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन सम फूड्स लाइक कैंडीज वगैरह में. ठीक है, उनको ग्लॉसी फिनिश वगैरह देने के लिए. और लैक इन द फॉर्म ऑफ शिलैक इज ऑल्सो यूटिलाइज इन वार्निशेस, पॉलिशेस, कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल एंड वर्सटाइल प्रॉपर्टीज. Then cochineal dye, that is caraminic acid, is obtained from Dactylopius coccus. ठीक है, ये किससे ऑब्टेन की जाती है? रेड डाई से आपकी कार्मिनिक डाई किससे ऑब्टेन की जाती है? डेक्टाइलोपियस कोकस है. डेक्टाइलोपियस कोकस एक स्केल इंसेक्ट है, जो कि एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसको कार्मिनिक एसिड बोलते हैं, जो यूज की जाती है एज ए नेचुरल रेड डाई की तरह. ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा आर प्रमोटेड फॉर. ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा किसके लिए प्रमोट की जाता है? ये वेस्ट टू प्रोटीन कन्वर्जन के लिए प्रमोट किया जाता है. ठीक है, तो ये जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा है, इसको प्राइमरली हम प्रमोट करते हैं वेस्ट टू प्रोटीन कन्वर्जन के लिए, बिकॉज ये क्या करता है? ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोटीन रिच बायोमास में कन्वर्ट करता है फॉर एनिमल फीड एंड न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है, ताकि हम वेस्ट को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर पाए एंड फूड की प्रोडक्शन भी हो पाए. विच बीटल कंट्रोल्स कॉटनी कुशन स्केल इन सिट्रस? कौन सी बीटल जो है कॉटनी कुशनी स्केल को कंट्रोल करती है? इट इज रोडेलिया कार्डिनालिस. ठीक है, रोडेलिया कार्डिनालिस. तो बाकियों के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं. ठीक है, बीटल दैट कंट्रोल्स कॉटनी कुशनी स्केल इन सिट्रस इज रोडेलिया कार्डिनालिस. ठीक है, जिसको हम वेडेलिया बीटल भी बोलते हैं. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ये बीटल जो है आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एट कंट्रोलिंग कॉटनी कुशनी स्केल पॉपुलेशंस. ठीक है, फेमसली सेविंग द कैलिफोर्निया सिट्रस इंडस्ट्री इन द लेट 19th century. ठीक है, ओके.
सेरिसिन फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स इज यूज्ड इन, इसको हम यूज किया जाता है कॉस्मेटिक्स एंड बायोमेडिकल सूचर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, जो सेरिसिन है इसको बहुत सारी जगह में यूज किया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक्स में, बायोमेडिसिन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो इसलिए कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज किया जाता है, स्किन एंड हेयर के प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में यूज किया जाता है, टिश्यू इंजीनियरिंग फॉर वुंड रिपेयर, बोन रीजनरेशन, ठीक है, एंड एज अ कोटिंग टू इंप्रूव फैब्रिक प्रॉपर्टीज। देन Aphelineus mali is parasitoid of, this is a parasitoid of apple woolly aphid, ठीक है, and Aphelineus mali is parasitoid vast, that is natural biological control agent for the apple woolly aphid, which is known as Erythema langirum. Silkworm pupae are consumed as food in Asia, बिल्कुल सही है, because they are rich in omega-3 fatty acids and proteins. तो सिल्कवर्म प्यूपे आर न्यूट्रिशियस फूड सोर्स कंज्यूम्ड इन सेवरल एशियन कंट्रीज, चाइना में, जापान में, कोरिया में, इंडिया में भी कहीं जगह पे आपका यूज होता है सिल्कवर्म प्यूपे, ठीक है, एंड दे आर रिच इन प्रोटीन, एसेंशियली अमीनो एसिड्स में इनके अंदर प्रेजेंट हैं, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स इनके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। Chitosan from insect cuticle is applied in wound dressing. It enhances bacterial cell wall synthesis. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहांस नहीं करती है, उसे जो है वो रोकती है, ठीक है। चिटोसन हम वुंड हीलिंग ड्रेसिंग्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिकॉज उसके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या करती है, इंटरैक्ट करती है और डिसरप्ट करती है एनायनिक कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, उसको डिसरप्ट करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल्स के मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करती है, उनकी हार्मफुल बैक्टीरिया की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, ना कि प्रमोट करती है, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। Augmentative biological control requires repetitive release. Natural enemies do not establish permanent populations. तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिकॉज augmentative biological control क्या होता है, इट इज मास रिलीजिंग नेचुरल एनिमीज, ठीक है, मास रिलीजिंग नेचुरल एनिमीज टू कंट्रोल पेस्ट, ठीक है, और बार बार उसको आपको क्या करना पड़ता है, रिपीटेटिवली उसको रिलीज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिक जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो वहां पे खुद को परमानेंटली एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है, वो वहां पे खुद को परमानेंट एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, वहां पे ज्यादा देर तक के लिए सर्वाइव नहीं करते हैं, इसलिए उनको आपको क्या करना पड़ता है, टेम्पररी बेसिस पे वो क्या करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको बार बार आपको रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि वो वहां पे खुद को सेल्फ सस्टेन नहीं करते उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, वहां पे खुद को परमानेंट पॉपुलेशन को एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, जो नेचुरल एनिमीज होती हैं वो खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं उस परमानेंट पॉपुलेशन, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को परमानेंटली एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसकी बार बार रिपीट रिलीज करना पड़ता है। Conservation biological control may involve providing nectar sources. Nectar increases longevity of parasites and predators. So, बिल्कुल सही है, कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है उसमें क्या होता है, नेक्टर रिच प्लांट्स जो हैं प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ताकि जो वहां पर आपके पैरास्टॉइड्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, वो ज्यादा देर के लिए सर्वाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है, उनकी जो एबिलिटी है पेस्ट को कंट्रोल करने की वो इंक्रीज हो सके। जो नेक्टर है वो एज अ एनर्जी सोर्स की तरह सर्व करता है फॉर दिस बेनिफिशियल एंथ्रोपॉड्स वगैरह इंसेक्ट्स के लिए, ताकि वो अपनी सर्वाइवल को इंप्रूव कर सके और वहां पे ग्रेटर पेस्ट सप्रेशन कर सके। इसे दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, और दोनों आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी क्या है, ऑगमेंटिव क्या है, इन्यूडेटिव क्या है, कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। यस, तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है, कि क्लासिकल क्या है, तो ऑगमेंटिव क्या है, रिपीटेटिव रिलीज करना, है ना, ऑगमेंटिव क्या है, रिपीटेटिव रिलीज करना, ठीक है। देन क्लासिकल बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, क्लासिकल बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, एक सेकेंड, हाँ, क्लासिकल बायोलॉजिकल एजेंट क्या है, कि जो अपने आप को परमानेंटली एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। इन्यूडेटिव क्या होता है, इन्यूडेटिव क्या होगा और कंजर्वेशन क्या होगा, इन्यूडेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होगा,
यस, इमिडिएट बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है कि आपके रिलीज करना फॉर इमीडिएट कंट्रोल एंड कंजर्वेशन होता है प्रोटेक्ट करना नेटिव एनिमीज को। ठीक है, तो मैं एक बार बता भी देती हूँ। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है कि नेचुरल एनिमीज को इंट्रोड्यूस करना फ्रॉम पेस्ट नेटिव रीजन ताकि वहां पे परमानेंटली खुद को एस्टैब्लिश कर सके और कंट्रोल करें पेस्ट की पॉपुलेशन को। आर्गुमेंटिव होता है कि उसको जो है नेचुरल एनिमीज को क्या करना है, रिलीज करना है और क्या करना है, टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस ऑफन टू क्विकली मैनेज अ पेस्ट आउटब्रेक। Innovative with a high volume release of natural enemies to rapidly suppress a pest population with the goal of immediate impact. Conservation biological agent control क्या है, ये फोकस करता है creating and maintaining habitats that support natural enemies. ठीक है, जो सपोर्ट करता है natural enemies. आ जाओ, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा अब इसमें से बताओ रोडेलिया कार्डिनालिस क्या है। रोडेलिया कार्डिनालिस क्या है? ठीक है, रोडेलिया कार्डिनालिस क्या है? रोडेलिया कार्डिनालिस आई थिंक अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, जिसको वडेलिया बीटल भी बोलते हैं, कार्डिनेलिया लेडी बग भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, किसको कंट्रोल करता है? किसको कंट्रोल करता है ये? कॉटनी कुशनी स्केल को, है ना, ये कॉटनी कुशनी स्केल को कंट्रोल करता है, तो ये बिल्कुल सही है ना। देन ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा किसको कंट्रोल करता है? ट्राइकोग्रामा किसको कंट्रोल करता है? ट्राइकोग्रामा कंट्रोल करता है बॉलवॉर्म एक्स। ठीक है, देन है क्रायोसोपेरला किसको कंट्रोल करता है? एम्फिड्स को। एंड कॉर्टिसा ग्लोमरेटा किसको कंट्रोल करता है? कैबेज वॉर्म लार्वे को। ठीक है, तो ये मैंने बताया भी है, ये कंट्रोल करता है रोडेलिया कार्डिनालिस कॉटनी कुशनी स्केल को, ट्राइगोमा वाल्वॉर्म्स एक्स को। ठीक है, देन है आपका क्राइसोपेरला जो है ये आपके कॉमनली इसको ग्रीन लेस विंग्स बोलते हैं, ये एम्फिड्स को कंट्रोल करता है। कॉर्टिशिया ग्लोमरेला ये आपके कैबेज वॉर्म लार्वे को कंट्रोल करता है। A research team is working on a natural antibiotic derived from insect cuticle. ठीक है, they extract chitosan and find it effective against Staphylococcus aureus. तो which of the following properties of chitosan make it suitable? Chitosan क्या करता है, बैक्टीरिया सेल वॉल के साथ बाइंड करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है और उसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है, ये ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। चाइटोसन जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, उनके साथ जो है इंटरैक्ट करता है विद इन एक्टिवली चार्ज बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के साथ, ड्यू टू खुद का उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी डिस्ट्रप्शन करता है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। A food security program in Africa promotes farming of Acheta domesticus, that is house cricket, for malnutrition relief. The major nutrition advantages जो आपका house crickets है, they are high quality proteins with essential amino acids, है ना। आपके जो हाउस क्रिकेट्स हैं उनके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। A farmer reports heavy infestation of cottony cushney scale on citrus tree. Instead of insecticide, scientists recommend introduction of Rhodelia cardinalis. तो अगर आप कोई इंसेक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, नेचुरल एनिमी इंट्रोड्यूस करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल बायोलॉजी कंट्रोल में क्या होता है, नेचुरल एनिमीज को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, ताकि वो पेस्ट की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेचुरल एनिमी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। During the IPM program, Integrated Pest Management Program, Trichogramma chilonis is released in cotton fields. After monitoring, scientists observe a sharp decline in bollworm emergence. तो हमें पता है ट्राइकोग्रामा जो है बॉलवर्म एक्स को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे करता है? बिकॉज वो अपने एक्स को बॉलवर्म एक्स के अंदर जो है वो ले करता है ताकि उनकी हैचिंग को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, A pharmaceutical company is testing honeybee venom, ठीक है, for arthritis therapy. The compound melitine is of interest because melitine के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी कैंसर एक्टिविटीज प्रेजेंट होती हैं।
इंसेक्ट्स आर कंसिडर सस्टेनेबल प्रोटीन सोर्स फॉर फ्यूचर फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है ये, बिकॉज इंसेक्ट फार्मिंग के लिए लेस फीड की जरूरत है, लेस वाटर की जरूरत है, लेस लैंड की जरूरत है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लाइफ स्टॉक है, ठीक है, एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोटीन्स। इतना तो हमें पता है ना कि इंसेक्ट से जो आपको प्रोटीन मिलता है वो वीफ से भी ज्यादा है, सोयाबीन से भी ज्यादा है, ठीक है। और इंसेक्ट फार्मिंग के लिए आपको इतनी स्पेस की जगह या इतनी फीड वाटर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है और आर इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। एडिबल इंसेक्ट्स कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, बिल्कुल सही है। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आयरन रिच, जिंक रिच होते हैं, वाइटामिन प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए वो उनकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को फुलफिल कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बाय इंसेक्ट, दिस इज कॉल्ड एंटीमोफिली, ठीक है। एनिमोफिली कौन सी होती है? विंड के थ्रू। हाइड्रोफिली कौन सी होती है? वाटर के थ्रू। एंड जूफिली क्या होती है? थ्रू एनिमल्स, नॉट स्पेसिफिकली थ्रू इंसेक्ट्स, ठीक है। Which insect is called as farmer's friend due to its predatory nature? तो it is ladybird beetle. It is known as farmer's friend. इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे आपके लेस विंग्स हो गए, मेंटिस हो गए, पैरासिटिक वास्प हो गए, फ्लाइज हो गए, ये आपके फार्मर्स फ्रेंड हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट जो है कंज्यूम करते हैं हार्मफुल पेस्ट लाइक एम्फिड्स, कैटरपिलर, व्हाइट फ्लाइज को कंज्यूम करते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड्स की नीड को जो है कम करते हैं। विच इंसेक्ट ऑर्डर हैज मैक्सिमम एग्रीकल्चर पेस्ट? वो है लेपिडोप्टेरा, जिसके अंदर आपके बटरफ्लाई, मॉथ्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ओके, एंड्स कैन प्ले अ रोल इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल रोल प्ले करते हैं। एंड एंड से जो सीड्स डिस्पर्स होती है उसको मिरमेको कोरी बोला जाता है, तो बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। ऑल लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स आर हार्मफुल, तो नहीं, देखो जहां पे वो एक्सटेंसिव स्टेटमेंट्स होते थे ना, ऑल, ऑलवेज, ओनली, तो वो गलत होती है। एंड दे एक्ट ओनली एज लीफ फीडिंग एजेंट्स, पेस्ट, तो नहीं, ये भी गलत है, दोनों गलत स्टेटमेंट्स हैं। बिकॉज बहुत सारे लेपिडोप्टेरा लार्वे जो हैं वो सीरियस पेस्ट हैं, वो क्रॉप्स पे फीड करते हैं, लीव्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, रूट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बट सारे के सारे नहीं, ठीक है। कुछ जो है एज अ पॉलिनेटर की तरह काम भी करते हैं, तो सिर्फ वो लीफ फीडिंग पेस्ट की तरह नहीं काम करते हैं, कुछ जो है आपके बोरर्स की तरह काम करते हैं, शूट फीडर्स की तरह, कट वॉर्म्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। एंड फीड ऑन स्टोर्ड प्रोडक्ट्स आल्सो इन इवन फैब्रिक्स आल्सो, ठीक है। A farmer applies compost and later observes increased activity of termites in soil. After a season, soil fertility improves. क्यों? क्योंकि टर्माइट्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। सिल्क फार्मर्स रेयर बॉम्बिक्स मोरी फॉर cocoons. क्यों? क्योंकि बॉम्बिक्स मोरी सबसे ज्यादा यूज की जाती है सिल्क इंडस्ट्री में फॉर प्रोड्यूसिंग नेचुरल फाइबर, दैट इज सिल्क। A farmer in Jharkhand harvests lac incrustations on tree twigs and sells them to varnish industry. इंसेक्ट्स इन्वॉल्व इज, अभी ऊपर बताया था ना कौन सा लैक इंसेक्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? लेसिफर लैका। एपिस डोर्साटा कौन सा है? ये तो बी का है ना। बॉम्बिक्स मॉरी भी बी का है, और ये आपका स्केल इंसेक्ट आई थिंक, ठीक है। इन एप्पल ऑर्चर्ड फ्रूट सेट इज less than 30%. Beekeepers place Apis mellifera colonies in the field. Yield double होगी, क्यों? क्योंकि बीज ने क्या हेल्प की? क्रॉस पॉलिनेशन करने में हेल्प की। In cotton fields, bee increases seed cotton yield. क्यों? Their interaction between plant and bee. देखो प्लांट से बी को क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है, और बी क्या कर रही है? पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। तो ऐसे जो दोनों में एक दूसरे में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ऐसे इंटरेक्शन का क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। लेडी बर्ड बीटल फीड ऑन एम्फिड्स, ठीक है। इस इनका रोल क्या हुआ? अगर वो किसी पे फीड करे तो दैट इज अ प्रीडेटर, है ना। फार्मर रिप्लेस पेस्टिसाइड स्प्रे विद पैरासिटोइड्स इन टोमेटो फील्ड, तो इससे क्या होगा? एडवांटेज क्या हुआ? इको फ्रेंडली पेस्ट सप्रेशन हो रही है, ना ही आपके पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं, केमिकल्स को यूज नहीं कर रहे हैं, और आप पेस्ट से भी आपको छुटकारा मिल रहा है, तो एक इको फ्रेंडली अप्रोच हो गई। फील्ड्स विद हाई टर्माइट एक्टिविटी शो बेटर क्रॉप ग्रोथ, क्यों? क्योंकि टर्माइट्स क्या करते हैं? सॉइल की एरिएशन करती है और ह्यूमस की फॉर्मेशन करती है। इकोसिस्टम सर्विस वैल्यूएशन शो इंसेक्ट्स प्रोवाइड बिलियंस वर्थ ऑफ सर्विसेज एनुअली, तो उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, ह्यूमस की फॉर्मेशन करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। Insects like tribolium are beneficial in grain storage. They cause loss of food quality and quantity.
ठीक है, तो देखते हैं जो इंसेक्ट्स हैं, जो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है ना वो आपकी गलत है। इंसेक्ट्स लाइक ट्रिबोलियम आर बेनिफिशियल इन ग्रेन स्टोरेज। अगर वो बेनिफिशियल है तो फूड क्वालिटी का लॉस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स तो सही नहीं हो सकते ना। एक कह रहे हैं वो बेनिफिशियल है, दूसरा कह रहा है कि वो उसका लॉस कर रहा है, तो इट मीन्स पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो लॉस नहीं कर वो क्या कर रहा है, वो बेनिफिशियल नहीं है ना। तो जो है आपका ट्रिबोलियम जो है, फ्लोर बीटल जिसको बोलते हैं, ये पेस्ट है, नॉट अ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपके क्या करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं, उनको कंटेमिनेट करते हैं और ह्यूमन की कंजप्शन के लिए उसको अनफिट करते हैं। ठीक है, shellac derived from lac insect used in pharmaceutical as coating material, पील्स को कोट वगैरह करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ठीक है, इसी तरह के आपके एमसीक्यूज जो हैं पूछे जा सकते हैं एंटेमोलॉजी से। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज के साथ साथ आप प्लीज एंटेमोलॉजी के जो 3 लेक्चर्स हैं उनको भी पढ़ लेना। ठीक है, जब आपने वो 3 लेक्चर्स और ये एमसीक्यूज पढ़ लिए हैं, साथ ही साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज है अगर जो वो ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इनसे आपको जो है फुल ऑन तैयारी जो है आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने तीनों चीजें जो है अच्छे से कर ली हैं। सो दैट्स ऑल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन join my telegram group, Instagram, because I believe more we connect easily success becomes, so just one click and you search and share.